दांतों की 3 लेयर रहती है, एनामल, डेंटिन और पल्प। अगर आपकी दांतों की सड़न अगर पल्प तक पहुंच गई तो दांतों का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं आरशी सिंह। महान्यूज़ की खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है स्माइल वर्ल्ड डेंटल क्लिनिक में, जहां दांतों की समस्याओं को लेकर कुछ बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर प्रसाद सोटोने सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रसाद सोटोने महान्यूज़ के माध्यम से आज थोड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने का मुझे मौका मिला है। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, बहुत डरते हैं रूट कैनल कराने से। हाँ। तो बेसिकली इसका प्रोसेस कैसा होता है? बेसिकली देखिए, रूट कैनाल मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है। उसके लिए दांतों का दर्द, वो अपने को उसके लिए पैथोलॉजी जो है वो समझना ज़रूरी है। दांत में दर्द क्यों होता है? दांत में दर्द क्यों होता है? क्योंकि दांतों का जो एनामल है, डेंटिन है, वो सबसे सेंसिटिव पार्ट रहता है अपने दांतों का। अगर दांतों में खाना फंस रहा है, कहीं जाके सड़न लगी, हम लोगों का ये रहता है कि सड़न लग गई है तो दांतों पे ध्यान नहीं देते हैं, ब्रश वगैरह प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो जो सड़न रहती है वो दांतों के पल्प तक पहुंच जाती है। दांतों का पल्प मतलब दांतों की जान रहती है, उसमें नसें रहती है। दांतों की 3 लेयर रहती है, एनामल, डेंटिन और पल्प। अगर आपकी दांतों की सड़न अगर पल्प तक पहुंच गई तो दांतों का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है। बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो दांतों का जो पल्प है, जो दर्द दे रहा है, हम उसको क्लीन करते हैं, उसका इन्फेक्शन हम साफ़ करते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक जो है उसको कीड़ निकाल के उसको डिसइंफेक्ट करके तब तक उसको मेडिसिन दे के रखते हैं, तब तक आपका पूरा दांतों का दर्द जाता नहीं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये 2 तरह की होती है। एक सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है और दूसरी होती है जो 3-4 सिटिंग में की जाती है। अगर आपका दांतों का दर्द कम है, अगर सिर्फ ओनली सेंसिटिविटी या ठंडा गर्म ही लग रहा है, तो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल हम कर सकते हैं। अगर दांतों में सूजन है, पस हो गया है, काफ़ी दर्द है, तो हम उसी रूट कैनाल को 3 स्टेजेस में करते हैं। फर्स्ट स्टेजेस में हम पूरा दांतों का जो पल्प है उसको साफ़ करते हैं, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड, एंटीबायोटिक, आरसीकैल डाल के उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। थर्ड, इसमें हम उसको गट्टा परिचा नाम का एक मटेरियल आता है, उससे सील करते हैं ताकि कुछ भी आगे जाके उसमें अंदर इन्फेक्शन ना हो, और बाद में सीमेंट भर के उसके बाहरी मजबूती के लिए हम उसको फिर कैपिंग वगैरह करते हैं। तो इस तरह आपका दांत जो है रूट कैनाल से बच जाता है, निकालना नहीं पड़ता है। सर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो दांतों की समस्या है काफ़ी ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं या नॉर्मल टीनेज बच्चे होते हैं, उन लोगों में देखी जाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, दांतों में कीड़ लगना ये क्यों होता है? प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करने से होता है। अभी बच्चों में हम देखे जाते हैं ज़्यादा मीठा खाते हैं, आजकल के बच्चे तो इतना जंक फूड खाते हैं और विदाउट ब्रशिंग ही सो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से, ये सब आदतों की वजह से अभी बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ देखी जा रही है, क्योंकि स्वीटनर्स इतने आ चुके हैं, मम्मी डैडी प्रॉपर उनको टाइम नहीं दे पाते, उसकी वजह से वो दूध पी के या स्वीट खा के वैसे ही सो जाते हैं। सबसे बेसिक चीज़ है कि रात को सोने से पहले अगर बच्चा ब्रश करता है तो उतने ही उसके डेंटल प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। ओके सर, हम देखते हैं जैसे कि स्माइल जो है हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन देती है लोगों को, लेकिन कई लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनके जो दांत है वो प्रॉपर नहीं है, टेढ़े मेढ़े, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, टेढ़े मेढ़े दांत ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या आ चुकी है, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सबको लगता है कि हम अच्छा दिखें। अभी बहुत लोगों के दांत इतने बाहर आते हैं कि वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो हंसते भी नहीं। तो उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट हम थोड़ा सा पहले, जो भी 8 साल से उनको देखना चालू करना चाहिए। सबसे पहले तो पेरेंट्स ने देखना चाहिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है दांतों में, दूध के दांत प्रॉपर गिर रहे हैं क्या, बराबर जो परमानेंट टूथ है वो आ रहे हैं क्या। इसीलिए 6-6 महीने में थोड़ा डेंटिस्ट के पास चेकअप कराना ज़रूरी है। अगर डेंटिस्ट को समझ में आ गया कुछ इरप्शन में प्रॉब्लम है या स्केलेटल मालफॉर्मेशन हो रही है, तो अब 8 साल या 9 साल से हम वो ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। उसमें 3-4 टाइप के फिर ट्रीटमेंट आती है, ब्रैकेट्स वाली ट्रीटमेंट आती है, इनविजिलाइन आती है,
और दूसरा लिंगुअल टेक्निक्स आती है। सर्जिकली भी अपन जो है दांत पीछे ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ट्रीटमेंट। और बेसिकली ट्रीटमेंट जो रहती है 2-2.5 साल की ट्रीटमेंट रहती है, उसमें पिन लगा के जो भी दांत आड़े टेढ़े या बाहर है उसको धीरे धीरे अंदर ले लेते हैं। और प्रॉपर आइडियल एज है उसकी 13 साल से 14 साल से प्रॉपरली अपन चालू कर सकते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट। सर मुझे आप अभी ये समझाइए कि डेंटल इम्प्लांट होता क्या है? हाँ, डेंटल इम्प्लांट ये अभी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आई है डेंटिस्ट्री में। ये पहले से है, अभी इंडिया में अभी भी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, पहले जैसे दांत रूट कैनाल नहीं करवाते थे, निकाल लेते थे, तो वो जगह खाली रहती थी। वो जगह खाली रहने से आगे पीछे के दांत या ऊपर का दांत वो जगह में शिफ्ट हो जाते थे, उसके वजह से प्रॉब्लम आते थे। तो अभी पहले जैसे ब्रिज लगाते थे, तो ब्रिज लगाने के लिए दांतों का ब्रिज बोलते हैं जिसको लगाते हैं, तो उसके लिए आगे का दांत पीछे का दांत उसको कट करना पड़ता है, उसके बाद में उसमें कैप लगती है, उसको ब्रिज बोलते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि अच्छे दांतों को हमको कट करना पड़ता है, तो ये ना हो, ये अवॉइड कर सके, इसलिए डेंटल इम्प्लांट जैसी एक ट्रीटमेंट आई है। टाइटेनियम करके एक धातु आता है, उसका वो टाइटेनियम प्लस फ्लोराइड, उसका जब धातु हम हड्डी में डाल देते हैं, स्क्रू जैसा रहता है डेंटल इम्प्लांट, वो हड्डी में डालते हैं, हड्डी में वो पकड़ ले लेता है। 2 से 3 महीने में नीचे का जबड़ में पकड़ आ जाती है और 6 से 5 महीने में ऊपर के जबड़ में पकड़ आती है। और जैसे ही वो इम्प्लांट जो है वो हड्डी में फिक्स हो जाता है, तो उसके ऊपर हम स्क्रू से दांत लगा देते हैं। ठीक है सर, हमारे महान्यूज़ के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महान्यूज़ के दर्शकों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, दांतों की प्रॉब्लम्स को अवॉइड ना करें। थोड़ा सा भी लग रहा है कि कहीं कीड़ा लग रहा है, खाना फंस रहा है, तो जल्दी जाइए, जल्दी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए, क्योंकि आप जितना अवॉइड करेंगे हर चीज़ को, उतना खर्चा बढ़ते जाएगा, उतना दर्द बढ़ते जाएगा। और रेगुलरली 2 बार ब्रश कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए, माउथ वॉश कीजिए, हो सके तो फ्लॉसिंग कीजिए, ताकि डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। महान्यूज़ 7 के हेलो डॉक्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।